हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलबियर बैलेंस में। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक एजुकेशनल कंटेंट लेके आया हूँ जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विच इज़ द कोर हार्ट ऑफ एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मैं कोई किसी भी प्रकार का इंडिकेटर्स, किसी भी प्रकार की स्ट्रेटजी या कोई एक प्री डिटरमाइंड रूल्स फॉलो नहीं करता। मैं सिंपल किस पे वर्क करता हूँ, प्राइस एक्शन पे। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी आप प्राइस एक्शन को समझ सकें उतना ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। और इस प्राइस एक्शन का जो हार्ट है, या कह लो जो कह सकते हैं जो कोर है, वो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों ने देखा ही होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कि लास्ट 5 डेज से हम केवल किस पे वर्क कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और उसी के बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स लेते हैं। और एक स्ट्रेटेजी जो मैं डिप्लॉय करता हूँ, जो मैं दूसरे अकाउंट से करता हूँ, वो है कॉल स्प्रेड वाली। वो मैं आपको आने वाले टाइम्स में वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं बेसिकली वो क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उसमें मेरा टारगेट रहता है, क्या स्टॉप लॉस रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो आज के लिए आज की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ। और आप देख सकते हैं जो मैं लेवल्स अपने लिए खुद बनाता हूँ उसी लेवल्स पर मैं ट्रेड भी करता हूँ। एंड फॉर द फर्स्ट वीक मैंने आपके साथ अपना P&L भी शेयर किया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो मैं आज आपको लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताऊंगा, साथ ही साथ पैरेलली एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से क्या देख के हमें ट्रेड लेना चाहिए, और क्या हमारे रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं जो हमने 1 जनवरी के पहले, मतलब जो 1 जनवरी को मंडे था ना, उसके पहले संडे को हमने ड्रॉ किए थे। तो आज मैं देखिए आप ही के सामने अपना फ्रेश लेवल्स ड्रॉ करूँगा। मैं यहाँ पे ना पूरा सब कुछ रिमूव कर दूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। और इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन क्या इसके बेसिस पर डायरेक्टली हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। इसके पीछे हमें मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट डायनामिक्स और प्राइस एक्शन को समझना होगा। तो पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखते हैं, उसके बाद फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिस पे हम क्या क्या ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से इस निफ्टी के लिए पूरा ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी से आ जाएगा। अभी देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम इंटरडे में बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हायर टाइम फ्रेम जो हम ले सकते हैं वो है डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ यहाँ। अब आप देख सकते हो ये एक चार्ट है निफ्टी का, जो कि डेली चार्ट है। इसमें हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि सबसे टॉप पे रेजिस्टेंस कौन कौन सा है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है? नॉर्मली भाषा में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली किसी चीज़ के प्रति अवरोध, है ना। मतलब आपको ये देखना है इस निफ्टी के चार्ट में कि कौन सा ऐसा पॉइंट था या कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे निफ्टी टकरा के बार बार रिवर्स हुआ है। तो रिवर्सल पॉइंट कौन कौन से था अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है कि निफ्टी एक रिवर्सल लेके टकरा के, मतलब कहाँ जहाँ उसे रेजिस्टेंस मिला हो, जहाँ टकरा के वापस आया हो। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे निफ्टी को क्या दिख रहा है, निफ्टी का हमें क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस। ये हमें कैसे पता चला? आप देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल से, ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ से एक सांस में निफ्टी क्या आ गया, ऊपर गया। फिर क्या बना, ये एक डोजी, ये रेड कलर की डोजी दिख रही है आपको। उसके बाद फिर एक डोजी। आप सोचो 2 दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया और उसके बाद सीधे एक रेड कैंडल मिली। मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करता है, हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस टकरा के वापस क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे? और आप मुझे ये बताओ, मैंने बॉक्स ही क्यों लिया? मैं यहाँ पे एक लाइन भी ले सकता था, मैं यहाँ पे चाहता तो एक लाइन भी ले सकता था। थोड़ा सा इसको मैं और नीचे की तरफ, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ। हाँ, मैंने बॉक्स ही क्यों लिया? देखिए, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली मीन्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है? क्या आपको लगता है कि मार्केट में, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, मार्केट में कोई एक ऐसी बारीक सी लाइन होगी जहाँ पे प्राइस एक मूव कर रहा है और फिर टकरा के एग्जैक्टली उस पॉइंट पे
ये नीचे आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट 21 लेट से 800 का है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस तरीके से ऊपर गया और जैसे ही 21,700 टच किया वो वापस आ गया, तो मैं कहूँगा कि 21,800 एक रेजिस्टेंस है? नहीं, क्योंकि दिस आर नॉट दैट स्किनी लाइंस, ये कोई एक बिल्कुल बारीक सी लाइंस नहीं होती। ये बेसिकली क्या होते हैं, एक जोन होते हैं, ये पूरा एक एरिया होता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि आप इट शुड बी वेरी एब्सर्ड, ये बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर हम सोचेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल केवल एक पॉइंट है। इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स एन एरिया बेसिकली। तो ये एक जोन है, डोंट थिंक ऑफ इट एज अ स्किनी लाइंस की बिल्कुल एक पॉइंट पे आया और टकरा के वापस आ गया, नहीं, एक जोन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक जोन बना लिया, है ना। जोन कैसे बनाया, इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट थी उसको ले लिया और लोअर लेवल पे जहाँ पे ये मैक्सिमम टच किया है वो चीज़ हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको अगर और करूँ, देखिए अपर लेवल्स के लिए मैंने क्या किया, जो है ना इस जोन का जो अपर लेवल है वो इसकी विक का हाईएस्ट पॉइंट को टच किया, और जो लोअर लेवल्स के लिए मैंने 1 2 3 कैंडल को मैंने क्या करा, टच करा दिया। मैक्सिमम कैंडल आप कोशिश कीजिए कि टच हो। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट आप देख रहे हो और क्या चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या आपको ये चीज़ दिख रही है, मैं पहले ड्रॉ करता हूँ फिर मैं इसको अच्छे से बताऊँगा आपको। ये दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या दिख रहा है ना। हमेशा आप देखो, बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश मत करो, थोड़ा बहुत चलता है, पर आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि हाँ सपोर्ट एक्चुअली है कहाँ पे। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे देखने से कि प्रीवियसली अगर आप देखोगे कि इस पॉइंट पे ये जो डोजी बनी है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर एक गैप ओपन हुआ, मतलब यहाँ से सीधा जो इसकी क्लोजिंग से सीधा मार्केट ऊपर गया, टकराया, ठीक है, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया और यहाँ से हमें क्या मिला था, ब्रेकआउट, लेकिन इस ऊपर वाले लेवल से क्या हुआ, टकराया और फिर क्या हुआ, वापस आ गया। इसी लेवल पे उसने क्या किया है, फिर से मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया मेरा बन सकता है अगर मैं एक ये जोन ले लूँ। तो मैंने कहा ना, एग्जैक्टली ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल जैसा मैं बना रहा हूँ आपका भी बिल्कुल वैसा बनना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम कैंडल्स टच हो, ठीक है। उसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आपको क्या चीज़ समझ में आई। इनिशियली जब मार्केट यहाँ से बढ़ा, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर बढ़ा, फिर टकरा के वापस आया, फिर क्या हुआ, ऊपर गया और एक विक बनाया। मतलब पहले ये लेवल क्या हुआ करता था, ये वाला लेवल क्या हुआ करता था, रेजिस्टेंस। लेकिन एक बार जब ये ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद ऊपर वाले लेवल से जब ये नीचे आया, तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी के अपर लेवल पे इसने क्या ले लिया, सपोर्टिव फॉल तो हुआ बट इसके नीचे नहीं जा पाया, और नेक्स्ट दिन हमें क्या मिल गई, एक बुलिश कैंडल मिल गई, ठीक है। तो ये अब मेरे लिए किसकी तरह काम करेगा, ये वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ड्रॉ करेगा। आप चाहो तो इसे कस्टमाइज कर सकते हो, आप चाहो तो इस विक तक इसको ले सकते हो, है ना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता, मैं बॉडी टू बॉडी प्रेफर करता हूँ ताकि क्लटर्ड थोड़ा सा कम रहे, ठीक है। पर मुझे ये पता है कि एग्जैक्टली इस लाइन तक आने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा उसे बफर देने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे पता है कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक तरीके से क्या होता है, जोन होता है। तो एक डेली चार्ट में ये हो गया। और नीचे की तरफ अगर मैं देखना चाहूँ तो 21,200 तक मुझे जाना तो वैसे नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे कहीं, यहाँ पे ये वाला। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये खैर एक कैंडल बनी और उसके बाद जस्ट एक ऊपर वाली कैंडल बन गई, ठीक है। आप चाहो तो पता है आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी है ना नीचे की तरफ ले सकते हो, है ना। आप चाहो तो इसको नीचे की तरफ ले लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इनिशियली ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो डेली में मुझे बस इतने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। हाँ, एक टिप मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, कोशिश क्या करूँगा, मैं आपको दूंगा बेसिकली टिप कि कभी भी है ना अपने आप को फोर्स मत करो, है ना। मुझे यहाँ पे सिर्फ इतने रेजिस्टेंस दिख रहे थे जो क्लियरली मेरी नेकेड आइज़ को दिख गए, है ना, तो वो मैंने ड्रॉ कर लिए। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिखते, हो सकता है जैसे मुझे दिख रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आपको नेकेड आई से आपको विजुअली वो चीज़ नहीं दिख रही तो डोंट फोर्स योरसेल्फ कि आपको रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना ही करना है,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको विजुअली खुद समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो कभी भी लेवल्स बनाने में अपने आप को फोर्स मत करना, ठीक है। आप देखो नीचे के लेवल्स पे, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने नीचे के लेवल्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पस आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे लिए अगर नीचे के लेवल, नीचे के उस पर कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये वाला एरिया, ये वाला। क्यों? आप देखो पहले मार्केट ऊपर गया, सीधे टकरा के नीचे आया, एक पुल बैक और फिर नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ और एकदम ब्रेकआउट, और उसके बाद तो कभी ये लेवल टच हुआ ही नहीं है। तो इतने लेवल तक की तो ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ यूज़ नहीं कर रहा। बेसिकली हम इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी के लिए आप क्या लगता है इंट्राडे बेसिस पे यहाँ से यहाँ आना, इस पॉइंट तक आना, मतलब 1500 पॉइंट आना पॉसिबल है इंट्राडे में? नहीं। इस और अगर होगा तो फिर देखते हैं, हम कह तो कुछ सकते नहीं, फिर हम उसको अपडेट कर लेंगे उस हिसाब से, लेकिन फॉर इंटरडे पर्पस दिस इज सफिशिएंट। तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। फिर हम स्विच करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे में। अब आपको यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा रेजिस्टेंस, है ना। अब आप देखोगे जैसा टाइम फ्रेम कम करते जाओगे ना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप देख सकते हो क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऊपर वाले लेवल्स पर रेजिस्टेंस है। क्या यहाँ पे मैं कोई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ, आप देख सकते हो, ये देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, कब तक की है, 25 जनवरी तक कर लिए, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको हमें। आवरली देखो कैसे, आप देखो ये पहले ऊपर गया टकराया, नीचे आया टकराया, ऊपर गया फिर टकरा के नीचे आया, और फिर ऊपर गया, यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया था, नेक्स्ट यहाँ पे एकदम से क्या हुआ, गैप अप, और उसके बाद फिर जब ये यहाँ आया तो आप देखो एग्जैक्टली इस लेवल पे इसने क्या किया, एक बुलिश कैंडल बने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको अगर बता दूं, मतलब यहाँ पे आप कन्विंसिंगली पुट शॉर्ट कर सकते थे या कॉल बाई कर सकते थे, मतलब एक बुलिश हो सकते थे। कौन से लेवल पे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूँ, ये ना, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्लासिक आउटसाइड रिवर्सल कैंडल पैटर्न कहलाता है दोस्तों। ये वाला एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, या एक तरीके से कहना चाहिए फ्री फॉल, और उसके बाद ये सेटअप अगर आपको दिख जाए, मतलब एक रेड कैंडल के और नीचे गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और एक बुलिश कैंडल में क्लोज हुई, वो भी कहाँ, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे। तो सपोर्ट एरिया पे एक बुलिश कैंडल का बनना क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ट्रेंड हमारा क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न भी है दोस्तों, ठीक है। तो आवरली में मुझे एक ये दिख गया, और कहीं दिख रहा है क्या? देखो मुझे तो ऐसा चौक कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो, ये पहले मैं ना आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं बनाऊँगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है। यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको जोन बनाने की बजाय मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। नीचे करंट प्राइस से नीचे वाले लेवल सपोर्ट होंगे और करंट प्राइस से ऊपर वाले लेवल्स मेरे लिए क्या होंगे, रेजिस्टेंस होंगे। लेकिन मैंने कहा है ना, इसको कभी भी स्किनी लाइन से समझने की गलती मत कीजिएगा कि कोई एक ऐसी बारीक लाइन नहीं होती। अगर प्राइस इस पॉइंट पे आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि यहीं पे आके अगर मान लो इसने ब्रेक डाउन दे दिया, मान लो यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन दे दिया तो मैं सीधे शॉर्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा पहले प्राइस एक्शन को देखूंगा कि कैंडल स्टिक 15 मिनट में 5 मिनट में कैसी बन रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इसने स्प्रिंट किया था, इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी समझा, ठीक है। बस बाकी तो मुझे आप देख सकते हो आवरली टाइम फ्रेम में और एज सच दिख नहीं रहा है ना। और बहुत ज़्यादा हमको क्लटर्ड भी नहीं करना, ऐसा नहीं कि पूरा बिल्कुल झिंगल आला के जैसे बना लिए पूरा का पूरा, है ना, जिंगल बेल जैसा हो गया। उनको पूरा जब ट्रेड आया तो मैं समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लेवल्स बना लोगे तो फिर हर चीज़ आपको सपोर्ट दिखेगी, हर चीज़ आपको रेजिस्टेंस दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना नहीं है, तो 1 आवर में हमको इतना ही समझ में आया। नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे फिर 15 मिनट में। अब आप 15 मिनट में थोड़ा सा जब इसे जूम आउट करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कितनी ब्यूटीफुली प्राइस सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है। आप देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे कहीं और मेरे को कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है या आपको दिख रहा है? तो अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ सबसे पहले तो आप देखो, ये देखो बेटा, ये दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन अगर आपको दिखी और नहीं भी दिखी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली ये दिख रहा है कोई क्लियर? मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ वो सीधे देखिए क्या फॉल आया, फिर ये उठने की कोशिश किया, टकरा के फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया और ऊपर के लेवल से फिर यहाँ पे इसने क्या ले लिया, सपोर्ट।
फिर नीचे ये ब्रेक डाउन दिया, लेकिन फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। मतलब मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ये जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया था ना, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट है, क्योंकि अभी मेरा प्राइस ऊपर है, इसलिए ये लेवल्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये अब आप चाहो तो इसे कलर कोड भी कर सकते हो, है ना, ये इंडिकेट करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स को एनकॉम्पोज कर लिया है ना, देख सकते हो यहाँ पे ये मैक्सिमम कैंडल टच हो रही है। अब थोड़ा सा इसे फाइन ट्यून करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे लिए आई थिंक सफिशिएंट है। ठीक है, ये चीज़ तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आप चाहो तो कहीं इसे है ना मार्क कर सकते हो। लेट से मैं इसको अगर एक कलर अलग करना चाहूँ ना, नहीं ये तो अलग हो जाएगा इसका कलर, मैं अगर लेट से हाँ लेट से थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ उसको, इससे कर आप बेसिकली सपोर्ट है ना, ज़्यादा बेटर हमारे लिए क्या होगा कि हम इसको किससे कलर कोड करें, ग्रीन से। ठीक है, ये हमारे तो ये मैंने इसलिए अलग से किया क्योंकि मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे नीचे की जब था तो प्राइस ऊपर की तरफ टकरा के नीचे आया है, और जब ये ऊपर की तरफ था तो यहाँ पे सपोर्ट लेके गया है। तो इसलिए ये लेवल्स मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और 15 मिनट में कहीं आपको और इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं क्या, ये निफ्टी का है हमारा, तो यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे आप ज़रूर कह सकते हो कि यहाँ पे एक है, अब दिख रहा है आपको ये। अब तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, दिखा ये गैप जो दिख रहा है, ये दिस इज तो गैप जो होता है ना, ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जिस पर हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। गैप इटसेल्फ एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ चाहो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बजाय इसके, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको आप चाहो तो आप है ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आई थिंक अब इसके बाद कोई और फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे आने वाले नेक्स्ट 75 डेज़ के लिए, मतलब मंडे टू फ्राइडे के लिए क्या हो गए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। और जनरली आपको पता है मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेता हूँ। आप 5 मिनट पर भी स्विच हो सकते हो, लेकिन 5 मिनट पर मैं बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करूँगा नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए सफिशिएंट है। जनरली आप 15 मिनट आप किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करो, है ना, ज़रूरी नहीं आप आधे घंटे पे करो, आप 1 आवर में करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस घंटों के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ी ना बनते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि जो सपोर्ट मेरा 15 मिनट में है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर 1 घंटे के उसमें देखूंगा तो मैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। तो प्राइस एक्शन तो हर टाइम फ्रेम पर वर्क करेगा। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बना दिए हैं, किसके लिए, निफ्टी के लिए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम क्या देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का। फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसी तर्ज पे आप किसके लिए ड्रॉ कीजिएगा, फिर निफ्टी का। बेसिकली हम 3 चीज़ों पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी। ये हमारे प्रीवियसली लेवल्स थे, इसको भी मैं आपके सामने देखिए क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप अभी भी इस वीडियो को पॉज करें और दोबारा एक बार देखेंगे किस तरीके से निफ्टी पे हमने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैक्सिमम डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, एक कोशिश करूँगा ढूंढने की कि मुझे विजुअली कहाँ दिख रहा है रेजिस्टेंस। तो भैया मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये प्राइस पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ऊपर की तरफ वो एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, वो सिर्फ एक डोजी है और एक ही बार बनी है, तो आप उसे अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इसका कलर आप वापस इसको क्या कर दीजिए, पर्पल, ताकि है ना वो नहीं हो। कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम विक्स और उसकी बॉडी आप उसमें इंक्लूड कर सको। नेक्स्ट कहाँ दिख रहा है मुझे, वही मुझे तो नेक्स्ट आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है ना, विक आ गई आपकी, इसमें बॉडी आ गई। बहुत ज़्यादा क्रॉस ना हो कैंडल, मतलब बॉडी क्रॉस नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, एक आधा अगर कहीं बीच में आती तो ठीक है। और क्लोजिंग और ओपनिंग को अगर आप ले सको तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और कहाँ दिख रहा है, तो एक तो मुझे भैया यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, देखो आप देखो क्लियरली ये चीज़ दिख रही है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर की तरफ आप चाहो तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, ये गैप बॉर्डर है बेसिकली एक तरीके से हमारा। ठीक है, चलो डेली टाइम फ्रेम में इतना सफिशिएंट है। अब हम कहाँ स्विच करेंगे,
आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो हमारे लेवल्स वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एडिशनली हम इस पर कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो भाई बैंक निफ्टी में तो मुझे एज सच तो दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है क्या? आप खुद ड्रॉ कीजिए ना, वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। हाँ, मुझे एक ये लेवल ज़रूर दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल जहाँ पे, लेकिन आपको लग रहा है इतने सारे कैंडल्स ले लूँगा ना तो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा, तो अननेसेसरी वो क्लटरिंग बढ़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूंगा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन बस ये इंडिकेट करेगी कि एक माइनर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। तो कभी प्राइस इस पॉइंट पे आता है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है ना। हालांकि ये बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। तो लाइन्स बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और कहीं आपको दिख रहा है बताइए, देखिए एक यहाँ हम बना सकते हैं, ये वाले लेवल्स पे अगर आप देखो तो ये वाले लेवल्स पे हम बना सकते हैं। और कहीं दिख रहा है तो, पर ज़रूरत नहीं है इतना क्लटर करने के लिए। अब हम जाते हैं किस में, 15 मिनट्स में। मैंने कहा ना, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लीव इट, फोर्स मत कीजिए आप इसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चलिए और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप देखना चाहो, बनाना चाहो अपने लेवल पे, तो एक ऊपर की तरफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है 15 मिनट में, ठीक है। ये दिख रहा है ये बेटा ऊपर की तरफ, ये तो क्लियरली क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस। और ये केवल एक ही बार टेस्ट हुआ है, मतलब बहुत कम बार टेस्ट हुआ है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर ये एक बार ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका रेस्पॉन्स देखना पड़ेगा। और हो सकता है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस टकरा के क्या हो जाए, नीचे की तरफ ये आ सकता है, ठीक है। और कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, हाँ एक इम्पॉर्टेंट मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे ये प्राइस क्या हुआ है, टेस्ट हुआ है। डेफिनेटली ये मेरे लिए किसकी तरह काम करेगा, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह। तो क्या करूँ, है ना, तो ये क्या आपको माइनर सपोर्ट दिख रहा है कि मेजर सपोर्ट दिख रहा है, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए क्या है, एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द लाइन एक क्या बना देंगे, बॉक्स। और बॉक्स मैंने कहा है बस केवल उतना ही बनाइएगा जिसमें मैक्सिमम इसकी विक आ जाए और प्राइस या जो कैंडल है उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस है कट ना हो। अब एक दो कैंडल तो कट होंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो एक दो कैंडल कट होंगी जैसे ये वाली, पर डेट डज नॉट मैटर, पर हम बहुत ज़्यादा कट ना हो, विजुअली आपको देखने पे लगे कि हाँ यार ये सपोर्ट है एक इम्पॉर्टेंट और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कहीं दिखा रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब नीचे के लेवल्स पे, तो एक ये दिख रही है विक आपको, ये बहुत ही नीचे हो जाएगा 47,223 और 1000 पॉइंट नीचे। जिस दिन बैंक निफ्टी का मन किया वो तो 1000 क्या 2000-3000 पॉइंट भी जाएगा, उसे रोक नहीं सकता। पर फिलहाल फॉर द इंटरडे पर्पसेस ये हमारे लेवल्स किसके लिए बन गए, हमारे निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो आप भी ड्रॉ कीजिए। अब तीसरा देखिए, मैं फिर निफ्टी के लिए भी लेवल्स आपको ड्रॉ कर देता हूँ, बट अगर आपने बेसिकली अगर आप लर्निंग ट्रेडर हो, आप सीखने, आपका बेसिकली जो कहना चाहिए क्वेस्ट आपकी सीखने की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर निफ्टी के लेवल्स पहले आप खुद ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आप देखिए मैं कितने ही बता दूं, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दूं, 5 दिन से आप मेरी ट्रेडिंग देख रहे होगे, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, आपको एक मोटिवेशन भी आ रहा होगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे तब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो कॉन्फिडेंस देख के तो आ सकता है, लेकिन जब आप लोगे और मान लीजिए वहाँ पे कहीं आपका एसएल हिट हो गया तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे आपका चला जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा स्टार्टिंग के फर्स्ट दिन हमको हमारा एसएल हिट हुआ था, सेकेंड डे भी हमारा लॉस में ही था हमारा, लेकिन क्या मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से गिरा नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये सारे लेवल्स मैंने खुद ने ड्रॉ किए हैं, ये सारी स्ट्रेटेजीज पे ऑलरेडी मैं पहले वर्क कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था कि आज ऐसे हुआ कल ऐसे हुआ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले पॉइंट्स वर्क करेंगे मार्केट में, क्योंकि ये बेसिकली हार्ट होते हैं किसी भी प्राइस एक्शन का, जैसे मैंने आपको कहा है। और आप देख सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 डेज हमें एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा एज अ बिगनर, डोंट लुक स्ट्रेट अवे इनटू द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट पे मत जाइए, वो हमारा एक कहना चाहिए ना एक बाई प्रोडक्ट है, प्रॉफिट इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, लर्निंग है। अगर आप सीख गए तो ये प्रॉफिट तो होना ही होना है, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में सीखोगे
तो होगा ये कि आप गलतियां कर बैठोगे, आप अपने आप को फोर्स कर दोगे किसी एक लेवल पे बनाने पे, किसी एक सपोर्ट पे ब्रेकआउट आया तो आप उसमें जल्दी एंट्री कर जाओगे, एग्जिट करने में गलती कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, हमारे एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारा एग्जिट क्या होना चाहिए, हमारा रिस्क क्या होना चाहिए, हमारा रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से फिन निफ्टी के बनाऊंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ आए हो तो आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करो और आप फिन निफ्टी के लेवल्स खुद ही ड्रॉ करो, फिर आप इसे देखो कि आपके लेवल्स और मेरे बनाए हुए लेवल्स में कितनी सिमिलरिटीज़ आ रही हैं, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आप अपने लेवल्स बनाइए, मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिन निफ्टी के लेवल्स बनाना यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा और फास्ट करूँगा। आप पहले अपने, आई होप आप लोगों ने अपने बना लिए होंगे अपने लेवल्स, और आप बस यहाँ पे मेरे साथ मैच करिए कि आपके लेवल्स जो बन रहे हैं और जो मैंने लेवल्स बनाए हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है। तो अगेन आई स्विच टू द डेली टाइम फ्रेम, मैं डेली टाइम फ्रेम में स्विच करूँगा और क्लियरली मुझे यहाँ तो भाई साहब क्लियरली दिख रहा है ना, विजुअली आँखें देख के ना बिल्कुल, कोई जिसको कम भी दिखता है ना वो भी बता दे कि यहाँ पर क्लियरली ये मेरे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस। और ये क्या होगा, हो जाएगा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। कोशिश करूँगा मैं बॉडी बहुत ज़्यादा कैंडल्स की कट ना हो। नीचे वाले लेवल्स पे अगेन ये वाले मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट ये बहुत नीचे चला जाएगा। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो गैप है, इस गैप को भी मैंने इनकम्पस कर लिया और कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम इसकी विक टच हो जाए, ताकि क्लियर दिखे कि हाँ इस पॉइंट से ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो ये क्या हो गए, मेरे डेली के लिए हो गए। अब मैं क्या करूँगा, स्विच करूँगा अवरली में ना। तो आई थिंक आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि किस तरीके से हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं। आपको दिख रहा है ये चीज़, ये क्लियर। मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँ, लाइन की एक बॉक्स। तो बेटर होगा कि मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँ, एक बॉक्स, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्राइस ने क्या किया है, टाइम स्पेंड किया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है मेरे लिए, सपोर्ट हो सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है उसको मैं किससे ड्रॉ करता हूँ, बॉक्स से। और जो थोड़ा सा माइनर लगता है कि हाँ भाई है, जैसे कि इस पॉइंट पे देखोगे ना, तो ये मुझे इतने कम उसमें मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही। और अवरली के बाद अगर मुझे और कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, मतलब ऐसे अगर आपको दिख रहा है आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने कहा ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसे नहीं कि जो मैंने लेवल्स बनाए हैं आपके भी लेवल्स परफेक्टली वैसे होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे और कोई ऐसे, ये एक मुझे दिख रहा है अगेन, जैसे ये वेक, ये ना आप देख सकते हो, ये वेक, फिर यहाँ पे सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेना। ठीक है, यहाँ पे आके रुकना, टाइम स्पेंड करना। पर अगेन ये सब चीज़ें मेरे लिए क्या बहुत ज़्यादा मेजर हैं, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। मतलब बस मुझे ये याद दिलाएगी कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, तो ये बस मेरे लिए एक तरीके से माइनर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे पहले मैं रिएक्शन देख लूँगा कि क्या है, उसके बाद ही फिर कुछ डिसाइड कर लूँगा। नेक्स्ट जाऊँगा मैं किसमें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियरली आप देखोगे कि यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा चाहो तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ना थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, और आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे इस पॉइंट पे खासकर कितना टाइम स्पेंड किया है रेजिस्टेंस के अलावा। ठीक है, क्या कोई और आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है इसमें फिर निफ्टी में आपको? लेट्स सी, चेक करते हैं। तो मुझे एक ये ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल्स थोड़ा सा दिख रहा है, इसे चाहो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, बट अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं इसको अगेन किससे ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन से। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, मैं मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, आप इसे डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो, डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो, ताकि आपकी समझ में आए, है ना। पर ये भी ना हो कि भाई आपको दिखे ही ना, थोड़ा सा इसे आप डार्क कर लो, है ना। तो अब दिखना तो चाहिए कि हाँ ये, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, और हाँ समझ में आए कि अच्छा यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हुआ करता था। तो यहाँ पे आप पहले क्या चेक करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के, और इसी लेवल्स को अब हम इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। कब तक नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट वीक तक, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक हम इसे नहीं छेड़ेंगे, और इसी लेवल के बेसिस पे टेस्ट करेंगे। आप चाहो तो ये काम आप डेली भी कर सकते हो, आप डेली लेवल्स को अपडेट भी कर सकते हो, और उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। बट
है ना। मेरा जो है ना, देखिए सबका स्टाइल अलग अलग होता है, तो मैं बेसिकली जो लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, और मुझे पता है मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो इंट्राडे के लिए मुझे पता है ये लेवल्स एटलीस्ट फॉर अ वीक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाले, तो मैं इसी लेवल्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हुए आने वाले टाइम पे ट्रेड करूँगा। ठीक है, अब एनालिसिस क्या हो सकता है वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए और फिर निफ्टी के लिए, ठीक है, और अल्टीमेटली ट्रेड हम क्या लेंगे वो हम प्राइस एक्शन देख के ही डिसाइड करेंगे। देखिए करेंटली निफ्टी आप देखोगे तो कहाँ पर है, इस लेवल पे है 21,710 पे। तो बेस्ट सीन क्या हो सकता है हमारा, आप देखिए। तो आप पहले सबसे पहले देखिए मार्केट का मोमेंटम क्या था, मार्केट बियरिश था, बुलिश था कि क्या था। तो आप देखोगे कि प्रीवियसली मार्केट यहाँ से, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक आया और काफ़ी हद तक क्या किया, टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेक किया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो उसका ब्रेक ऐसे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, और ऊपर की तरफ ही इसने क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट का नेचर क्या है, निफ्टी के लिए खासकर बुलिश है। ठीक है, बुलिश नेचर, हम बुलिश मानते हुए निफ्टी को ट्रेड करेंगे। लेकिन अगेन देखिए ये हमारा व्यू है कि अभी मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है कि निफ्टी क्या है, बुलिश है। लेकिन अल्टीमेटली ट्रेड हम अपने व्यू के हिसाब से नहीं लेंगे, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। ठीक है, ट्रेड उसे देखो जो आपको दिख रहा है। तो ये तो हम सोच रहे हैं कि हमारा व्यू बुलिश है, हो सकता है एकदम से मार्केट क्या हो जाए, गैप डाउन हो जाए या नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगे, तो हम देख के ट्रेड लेंगे। तो व्यू से हमें ये हो जाता है कि हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि अच्छा हमारा व्यू बुलिश है, तो अगर हमें कोई एक ऐसा ट्रेड दिखता है तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी के लिए। देखिए क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, पहले कंडीशन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम इस लेवल पे निफ्टी के पुल बैक का वेट करेंगे। क्यों पुल बैक का वेट करेंगे, देखिए ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लास्ट कैंडल्स के अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो ये गया ऊपर की तरफ, फिर नीचे एक पुल बैक आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, जो कि इस पूरे ट्रेंड का कितना है 50%। ये चीज़ हम आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, और एक 50% का पुल बैक एक हेल्दी पुल बैक कहलाता है। तो यहाँ पे कहीं भी मुझे एक बुलिश कैंडल मिल जाए। अब बुलिश कैंडल से मेरा क्या मतलब है, देखिए तो बुलिश कैंडल से मेरा मतलब है या तो एक ऐसी मिल जाए, मतलब बॉडी और हल्की फुल्की वीक होगी वो चलती है, ठीक है, तो दैट इज हाईली बुलिश। नेक्स्ट बुलिश इज क्या, एक हैमर टाइप का, ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगी, बुलिश कहलाएगी। ठीक है, ये भी बॉडी वेरी कर सकती है, हो सकता है ये ऐसी हो, मतलब इसकी विक थोड़ी लंबी हो और ये ऐसी हो, कुछ इस तरीके से हो, और विक इसकी और लंबी हो, मतलब बॉडी भी लंबी हो, विक भी लंबी हो। तो ये सारे के सारी कैंडलस्टिक्स हमें क्या शो करती हैं, हमारा बुलिश नेचर शो करती हैं। तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर था, अगर कहीं यहाँ पे एक पुल बैक लेता है और एक 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप एग्रेसिवली यहाँ पे क्या कर सकते हो, बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, पहली कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हुई, तो ये हमारा हाई प्रोबेबल ट्रेड हो सकता है, अगर मैं कह रहा हूँ हो सकता है। नेक्स्ट हाई प्रोबेबल ट्रेड कंडीशन क्या हो, मार्केट गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन हो मतलब क्या हो, कहीं यहाँ ओपन हो, ऊपर इधर मैं आपको बता देता हूँ, रेजिस्टेंस के इधर, और एक क्या बना दे हमारे लिए, रेड कैंडल बना दे। तो जैसे ही अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और रेजिस्टेंस के पास एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट का, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस के पास एक 15 मिनट की रेड कैंडल का बनना क्लियरली इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो अगेन हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, बट हमारा व्यू नेक्स्ट प्रोबेबल ट्रेड का ये होगा कि अगर गैप अप ओपन हो और एक रेड कैंडल बन जाए 15 मिनट में, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये गैप अप सस्टेन नहीं होने वाला है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो, तो देखो गैप डाउन में मैं जनरली ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर गैप डाउन होगा ओपन, यहाँ कहीं ओपन हुआ तो क्या होगा, एक तो यार इसका ये बहुत डार्क है ना, बहुत मोटा, ये बहुत मोटा हो गया, इसका थोड़ा फॉन्ट मेरे को कम करना पड़ेगा। हाँ देखो, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, कहीं यहाँ ओपन हुआ, तो यहाँ इसके पास बहुत सपोर्ट है ना, तो यहाँ होगा तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले ले, यहाँ कहीं हुआ तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले ले, और नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ सपोर्ट ले ले। तो बेसिकली ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। निफ्टी के लिए मेरे पास 2 ही ट्रेड बनेंगे, पहला बुलिश ट्रेड बनेगा अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है, दूसरा एक बेरिश ट्रेड बनेगा अगर रेजिस्टेंस के पास 15 मिनट की कैंडल रेड बनती है। तीसरा ट्रेड क्या ले सकते हैं, हम एक साइड बेसिक स्ट्रेडल क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं देखूंगा
वो मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ सजेस्ट नहीं कर रहा कि अगर मार्केट फ्लैट खुला और थोड़ा सा आधे घंटे पौन घंटे कहीं टाइम स्पेंड किया तो मैं एक स्ट्रेडल बनाने की भी सोच सकता हूँ। तो ये बेसिकली क्या एनालिसिस हो गया हमारा निफ्टी का। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पर बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। तो अगेन देखिए ट्रेंड क्या है वो हम देखते हैं। तो जो इमीडिएट ट्रेंड था अगर आप देखोगे तो एक फॉल आया, फिर एक पुल बैक और फिर नीचे की तरफ ही कहीं इसने क्या किया है, क्लोजिंग दिया हुआ। अब आप देखोगे कि ये जो पुल बैक आया है ना, ये 50% से ज़्यादा का पुल बैक है। तो 50% से ज़्यादा का। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता। देखो मुझे तो पता दिख गया, फिर भी मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूँ नीचे तक के लेवल्स पे क्लियरली, तो आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 78% का, 7.786 लेवल पे ना 78% का रिट्रेसमेंट है। तो जब भी ये 50% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट दे देता है, और स्पेशली बात करूँ तो 66% के लेवल को ये ब्रेक कर देता है, तो इसके रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अब मैं इसको एक हेल्दी पुल बैक कंसिडर नहीं करूँगा। मतलब अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी तो ये और नीचे जाएगा। तो अब मेरा बैंक निफ्टी के लिए क्या प्लान होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं एक रेड कैंडल बनती है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ कहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख नहीं रहा। देखिए आप चाहो तो आप देख सकते हो कि इस लेवल पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मैंने ड्रॉ नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, है ना, मेरी कोशिश मैंने कहा ना मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि क्लटर्ड ना रहे जगह। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि बैंक निफ्टी के लिए कि ये जो रिट्रेसमेंट आया है, क्योंकि 66% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट है, तो मैं यहाँ पे बेयरिश ट्रेड अवॉइड करूँगा। बेयरिश ट्रेड किस कंडीशन में लूँगा, बेयरिश ट्रेड उसी कंडीशन में लूँगा जब बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ कहीं क्या बनाए, एक रेड कैंडल बनाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड ले सकता हूँ, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन हाई प्रोबेबल ट्रेड क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो, नीचे की तरफ ट्रेवल करे और यहाँ कहीं इस एरिया कह रहा हूँ, इस एरिया, क्यों मैंने कहा ना ये एक स्किनी लाइंस नहीं है, ये एक जोन होता है। तो इस कहीं जोन के अक्रॉस कहीं मुझे क्या मिल जाए, एक बुलिश कैंडल मिले। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए मैं बुलिश व्यू रखता हूँ। निफ्टी बेयरिश ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ट्रेड तब रखेगा जब वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक रेड कैंडल बनाए। बैंक निफ्टी बेयरिश ट्रेड हम लास्ट ऑप्शन रखेंगे, अगर हमें कोई एक बहुत अच्छा सेटअप दिखेगा तो ही हम लेंगे, एल्स बैंक निफ्टी के लिए भी हम क्या है, बुलिश ही हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा एनालिसिस हो गया। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि सेम एनालिसिस आप कीजिए फिन निफ्टी के लिए, और इसका एक्चुअली क्या ट्रेड लिया, अगर कल फिन निफ्टी में कोई ट्रेड आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा कल के हमारे लाइव ट्रेडिंग के एनालिसिस में। ठीक है, तो आई होप ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया ये आपको क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से हम प्लान करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली तो आप ये समझ लीजिए आपका 50% काम हो गया। अब बस आपको इस प्लान के अक्रॉस आपको अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं कल। अब हम जो हमारा मंडे ट्रेडिंग डे है उसमें हम आपको लाइव एनालिसिस का जो भी हमारा रिजल्ट हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, मैंने कहा ना उस पर हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लर्निंग पे हमारा ज़्यादा फोकस है। तो विल सी टुमारो हमारे एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।